सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अनदर लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम और ये आई गेस सेकंड लास्ट पार्ट होगा जहाँ पर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे अबाउट एव्स एंड मैमल्स, ठीक है, मैमलिया करेंगे। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं विद एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, ठीक है। और ये दोनों ही थोड़े आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हो, ठीक है, ये दोनों में। तो हम क्या करेंगे, आज इसको पूरा याद करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंसेस पहचानेंगे कि एम्फीबिया को एम्फीबिया क्यों कहा जाता है, उसके अंदर जो एग्जांपल्स होते हैं वो एम्फीबिया में क्यों है। क्रोकोडाइल आपने देखा है एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल में मिलता है, तो यहाँ पर उसको जो एम्फीबिया में क्यों नहीं रखा गया। तो सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पर हम ध्यान देंगे कि क्यों नहीं रखा गया। जैसे एम्फीबिया में मॉइस्ट स्किन होती है, और अगर हम देखें रेप्टिलिया के पास में कॉर्निफाइड स्किन बोला गया है। एपिडर्मल जो होता है मॉडिफाइड हो जाता है इनटू स्केल्स, और स्क्यूट्स मिलते हैं और ड्राई होते हैं, थॉर्नी टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है उन्हें रेप्टिलिया अलग से कहा जाता है और वो क्रॉल करते हैं। वेरेस एम्फीबिया में देखो तो अलग अलग उनका मोड ऑफ लोकोमोशन देखा जाता है। सो इस तरीके से जो है इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जांपल्स आप लोग करने हैं, याद करने की कोशिश करना है, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जहाँ पे ट्रिक्स नहीं चलती है वहाँ पे बिला वजह की ट्रिक्स घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। सारे आप लोग को ट्रिक से याद हो जरूरी नहीं है, आप लोग को एफर्ट्स दिन में 5 बार 4 बार आप लोग को रिवाइज करना पड़ेगा। खाना खाते खाते आप रिवाइज कर सकते हो, बहुत सारे आप लोगों के पास में मेथड्स रहते हैं, ठीक है। तो याद करने में आप लोग को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप पीवाईक्यूज देखो तो एक एग्जांपल्स में से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम के साथ में जोड़ो। तो आप लोग के पास में वो मैच करने के लिए थोड़ा आप लोग को याद रहना चाहिए कि हैगफिश क्या है, मिक्सिन क्या है, प्रिस्टिस क्या है, तो तभी आप लोग वो कर पाओगे। तो याद मेमोराइजेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए फॉर चैप्टर्स लाइक बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड फॉर चैप्टर्स लाइक एनिमल किंगडम, ठीक है। ऐसे सारे चैप्टर्स आपके कंसेप्चुअल नहीं है, इतना ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं है। यहाँ पर क्या है, याद रखना है, एग्जांपल्स याद रखने, फीचर्स याद रखने, एग्जांपल्स याद रखने, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नोट्स पूरी खुद से बनानी है, कोई भी रेडीमेड नोट्स को प्रेफर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खुद से नोट्स बनाओ, लिखो। लिखना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड मेमोराइजिंग थिंग्स, ठीक है। तो लिखो, मेहनत करो, अच्छे से याद करने का ट्राई करो, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए टुडेज लेक्चर। राइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। अब तक के हमने बहुत सारे फाइलम्स कर लिए और अब हमारा लास्ट स्टार्ट हुआ था विद कॉर्डेटा, जिसके अंदर हमने बहुत सारे सब क्लासेस देखे थे, ठीक है। यहाँ पे पूरा इसका डिवीजन मैंने बताया था, जैसे वर्टिब्रेटा इज वी कैन से सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा। इसके अलावा हमने यूरोकॉर्डेटा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकाटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये दो हमने सब फाइलम देख लिए। अग्नाथा और ग्नाथोस्टोमेटा ये दो डिविजन थे, जिसके अंदर हमने साइक्लोस्टोमेटा देख लिया, और पाइसेस ये सुपर क्लास हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब होता है टेट्रा रिलेटेड टू 4, पोडा इज लिम्स, तो जिनके पास में 4 लिम्स होते हैं वो सारे क्लासेस हम कंप्लीट करेंगे। आज 2 ही क्लास होगा, दैट इज एम्फीबियंस कर लेंगे हम, और रेप्टिलिया, ठीक है, ये दोनों हम देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में विल बी मूविंग ऑन टू एव्स एंड मैमल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद एम्फीबिया। अब इसके अंदर आप लोग देखो, सबसे पहले इसे टेट्रापोडा में क्यों ऐड किया गया है, एज वी कैन सी दे हैव 4 लिम्स। हियर इन फ्रॉग इट ऑल्सो हैज 4 लिम्स, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दे हैव 4 लिम्स। एम्फीबिया क्यों कहा जाता है, ग्रीक वर्ड एम्फी मतलब डुअल, और बायो, बिया जो होता है दैट कम्स फ्रॉम बायोस का मतलब होता है लाइफ। वेरी मच क्लियर। तो एम्फी मतलब डुअल, इनके पास में 2 बायोस्फीयर में ये रह सकते हैं। बायोस्फीयर इज द इन्वायरमेंट और द हैबिटेट इन विच दे कैन सर्वाइव। तो ये 2 बायोस्फीयर्स में 2 हैबिटेट्स में मिलते हैं। बायोस इज द हैबिटेट या फिर बायो दैट इज रिलेटेड टू लाइफ। तो इन्हें एम्फीबियन क्यों कहा जाता है, दे कैन लीव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है। तो 2 हैबिटेट्स कौन से हैं, लेट्स रीड इट। As the name indicates, Greek word amphi मतलब dual, bios is life. Amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. तो terrestrial मतलब land regions पर ये मिलेंगे, land regions पर मिल सकते हैं, trees पर मिल सकते हैं। Aquatic में inside the water, they are also found inside the water. Most of them have 2 pairs of limbs. 2 pairs बोला है, एक पैर में 2 limbs हो गए, तो इनके पास में एक anterior we can say pectoral limbs हो गए, एक front limbs हो गए और एक back limbs, which is also called as 4 limbs. एक हो जाते हैं 4 लिम्स और एक हो जाते हैं, एक पैर हो जाता है हाइंड लिम्स का। तो एक हाइंड लिम्स का पैर है और एक 4 लिम्स का पैर है, दैट टुगेदर मेक्स 2 पेयर्स, दैट इज टोटल 4 लिम्स इनके पास में आ जाते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, तो इनके पास में 3 चीज़ें दिखाई देती है इन सम केसेस, लेकिन बेसिकली इन्हें 2 चीज़ें हैं जो सारे के सारे एम्फीबियंस में दिखाई देती है, दैट इज हेड और ट्रंक। टेल may be present in some, तो थर्ड बॉडी पार्ट that can be seen in some amphibians, ठीक है, that is tail। तो यहाँ पर फ्रॉग में अगर आप देखो तो दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज हेड, ये इनका हेड हो गया, एंड द एंटायर रेस्ट ऑफ द रीजन इज इंक्लूडेड इन ट्रंक। तो एक हो जाता है हेड, एक हो जाता है ट्रंक। यहाँ पर बात की है सैलामेंडर में ये पर्टिकुलर रीजन हो जाता है हेड,
यहाँ से यहाँ तक का इज योर ट्रंक, और यहाँ पर ये पूरा रीजन कौन सा है, टेल का है। तो किसी किसी में आप लोग को इसलिए दोनों स्ट्रक्चर बताए गए हैं इन योर एनसीईआरटी कि किसी के पास में टेल मिलती है, किसी में नहीं मिलती। इन केस ऑफ फ्रॉग्स टेल नहीं होती। सलामेंडर आप लोग को मतलब दिस इज राना, ठीक है, राना इज व्हाट, फ्रॉग, ठीक है। बूफो इज टोड, टोड इज डिफरेंट, ठीक है, टोड अलग होता है। आपने जो है थोड़े फिगर्स देख के उसको रिमाइंड करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। सलामेंड्रा जो है साइंटिफिक नेम है, राना इज ऑल्सो साइंटिफिक नेम। इनका जो कॉमन नेम है दैट इज सलामेंडर, सलामेंडर। और दूसरा कॉमन नेम राना का क्या, दूसरा जो है राना उसका कॉमन नेम क्या होता है, फ्रॉग। तो एक फ्रॉग का आप लोगों को दिया है जिसके पास में हेड और ट्रंक होगा, सैलामेंडर में हेड, ट्रंक और टेल होगा, दैट इज रिटन ओवर हियर, टेल में बी प्रेजेंट इन सम। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, दैट इज विदाउट स्केल्स, स्केल्स उनकी बॉडी पर नहीं होते। जैसे हमने देखा था साइक्लोस्टोमेटा में स्केल्स एब्सेंट होते हैं, उनकी बॉडी पूरी तरीके से मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स, स्मूथ होती है। फिर कॉर्टिसिस में हमने देखा था प्लैक्वाइड स्केल्स मिलते हैं उनके बॉडी पे। कैसे स्केल्स मिलते हैं, प्लैक्वाइड स्केल्स, शार्प स्केल्स मिलते हैं। इन केस ऑफ ऑस्ट्रिच हमने देखा था साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड टाइप के स्केल्स मिलते हैं। तो बॉडी पर स्केल्स होते हैं जिसको इन केस ऑफ पाइसेस मतलब फिशेस में उनको रब करके रिमूव कर दिया जाता है। तो वैसे कोई भी टाइप का इनके स्ट्रक्चर, इनके बॉडी पर, इनके स्किन पर कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता। स्केल्स इज बेसिकली द स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्किन। तो वैसे टाइप की स्केली स्किन इनकी नहीं होती। द स्किन इज मॉइस्ट। कैसे टाइप की स्किन है इनकी, मॉइस्ट स्किन होती है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट। अब ये मॉइस्ट क्यों होती है, बिकॉज फर्स्टली दे आर एक्वाटिक एंड दे नीड टू रेस्पायर फ्रॉम देयर स्किन एज वेल। तो इनके स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है। दिस इज अ यूनिक फीचर सीन ओनली एंड ओनली इन एम्फीबियंस। वो अपनी स्किन से भी क्या कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं। द आईज हैव आईलिड्स। तो इनके पास में जब आपने फ्रॉग को कभी आंख ठीक है झपकते हुए देखा होगा तो दिस पर्टिकुलर रीजन जो ये पूरा दिखाई दे रहा है, दिस इज आईलिड्स, ठीक है। डेंस आईलिड्स इनके पास में मिलती है। डेंस आईलिड्स इनके पास में मिलती है, बड़ी कवरिंग होती है आइज के ऊपर, ठीक है। तो आइज के पास में आईलिड्स हो जाते हैं, आइज में इनके पास में आईलिड्स। और टिम्पैनम, टिम्पैनम इज द कवरिंग दैट रिप्रेजेंट्स द ईयर। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, मतलब कि जहां पर टिम्पैनम प्रेजेंट होगा वहां पर कहीं ईयर भी प्रेजेंट होता है। टिम्पैनम इज नॉट द ईयर, उनके टिम्पैनम से वो सुन नहीं सकते, दैट इज अ मेम्ब्रेन। टिम्पैनम क्या होता है, टिम्पैनम इज अ मेम्ब्रेन। दिस पर्टिकुलर रीजन जो यहाँ पर बताया गया है, दिस रीजन इज द मेम्ब्रेन, फाइन। दिस रीजन इज द मेम्ब्रेन, टिम्पैनम। ये क्या होता है, इट इज अ मेम्ब्रेन जो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट्स इनर ईयर फ्रॉम आउटर ईयर। इनर ईयर को सेपरेट रखने के लिए, इनर ईयर फ्रॉम आउटर ईयर, दोनों ईयर्स को, दो इनके पास में ईयर्स होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं। एक पर्टिकुलर ईयर होता है जो एयर में काम करता है, एक ईयर इनर वाला ईयर होता है जो कहाँ पर वर्क करेगा, इन एक्वाटिक रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो टिम्पैनम मेम्ब्रेन होता है बेसिकली वो क्या करता है, इसको दोनों को ठीक है सेपरेट रखता है एंड हेंस हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ प्रोटेक्शन लेयर, और वी कैन से प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है इन द ईयर, ठीक है। पानी वगैरह जो है जाने से रोकता है और प्रोटेक्शन का इसका जो है फंक्शन होता है। तो टिम्पैनम इज द मेम्ब्रेन दैट डिफरेंशिएट्स इनर ईयर फ्रॉम आउटर ईयर एंड दैट रिप्रेजेंट्स द ईयर, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। हमारे पास में भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, राइट। सो एलिमेंट्री कैनाल, और साउंड वेव्स को आगे ट्रैवल भी कराता है। जो टिम्पैनम होता है वो साउंड वेव्स को आगे ट्रैवल कराता है, वो प्रोड्यूस नहीं कराता, वो अंदर की तरफ मूव कराता है। सो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका व्हिच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। अब देखो यहाँ पर इनके बारे में एक अगर आप लोगों को ऑलरेडी करना है, ठीक है, फ्रॉग का जो है पूरा आप लोग को एनाटॉमी या फिर विगन से पूरा फिजियोलॉजी आप लोग को देखनी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों चीज़ देखनी है। सो बेसिकली इसमें अगर मैं आप लोग को बता दूं पूरा तरीके से, जैसे यहाँ पर आ जाता है रेक्टम, ठीक है, उसके आगे आ जाता है इलियम, ऊपर की तरफ सारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा प्रेजेंट है, और जो है उनके पास में रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है वो भी उनके पास में प्रेजेंट है। ये सब चीज़ ओपन होती है इनटू एन आउटर पार्ट एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज क्लोका। तो ये क्लोका क्या है, ये आउटर ओपनिंग होती है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट होता है जो आगे जाके ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये जो पूरा ओपनिंग तक का पार्ट है दैट इज इंक्लूडेड इन क्लोका, और ये मेन जो है ये कॉमन ओपनिंग होता है। ये क्या होता है, कॉमन ओपनिंग होता है, कॉमन ओपनिंग होता है फॉर व्हाट ऑफ द थिंग्स, क्या क्या चीज़ के लिए कॉमन ओपनिंग है, सबसे पहले तो ठीक है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम, और दूसरा है एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट मतलब इनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी किस में ओपन होगा, इनटू क्लोका। और दूसरा आ जाता है यूरिनरी हो गया, एलिमेंट्री हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट,
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी इनका किस में ओपन होता है, इनटू क्लोका। तो इनके पास में एक सिंगल कॉमन ओपनिंग होती है जहां से यूरिनरी मतलब एक्सक्रीशन भी करते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक्ट मतलब स्टूल्स भी पास आउट करते हैं, फीसेस बाहर निकालते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब जिसके थ्रू जो है इनका रिप्रोडक्टिव मैटर या फिर वी कैन से इनके बॉडी का रिप्रोडक्टिव फ्लूइड बाहर फ्लो होता है। सो ये यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो गया और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया। ये तीनों सिस्टम इनके सिर्फ एक कॉमन ओपनिंग के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तीनों का जो है एक आउटर एग्जिट होता है, दैट पर्टिकुलर आउटर एग्जिट इज कॉल्ड एज क्लोका। ये समझ में आया? क्लोका इज द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन दी, ठीक है, यहाँ साइड वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ साइड वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जहाँ से क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, यूरिनरी मतलब एक्सक्रीशन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा और रिप्रोडक्शन का भी कॉमन ट्रैक्ट कौन सा है, क्लोका, ठीक है। ओपन्स इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर मतलब एनवायरनमेंट में, ठीक है, फेस करता है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। तो ये तो बहुत ही कॉमन यूनिक फीचर हो जाता है कि रेस्पिरेशन तीन चीज़ों से इनके अंदर देखा जाता है। रेस्पिरेशन किस किस चीज़ों से होता है, तो गिल्स काम करेंगे इन केस ऑफ एम्फीबियंस, ऑफ कोर्स ये कब काम करेंगे, इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। लंग्स काम करेंगे इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल, जब बाहर होंगे वो एयर के, ठीक है, कॉन्टैक्ट में होंगे, एयर के साथ में होंगे, ठीक है, तभी टेरेस्ट्रियल रीजन पर। एंड थ्रू स्किन, स्किन कब काम करती है, व्हेन दे आर इन टेरेस्ट्रियल रीजन, तभी स्किन के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। सो द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। तो इनके पास में 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। हमने जो है किसका देखा था इन लास्ट लेक्चर, वी हैव सीन ऑस्टिस, जिसके अंदर 2 क्या मिलते हैं, 2 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। अब इनके अंदर 3 चैम्बर्ड का हार्ट है। कि एम्फीबियंस में कैसे टाइप का हार्ट दिखाई देता है, लेट्स सी, ठीक है, 3 चैम्बर का होता है, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट और ये बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज दी वेंट्रिकल विच इज सीन इन देयर हार्ट, ठीक है, इस तरीके से वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, दिस इज दी वेंट्रिकल। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, ठीक है, एंड यहाँ पर दूसरा जो है प्रेजेंट होता है, दिस इज दी लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाता है राइट एट्रियम और ये हो जाता है इनका सिंगल वेंट्रिकल, ठीक है, एक सिंगल इनका वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। सो ये कितने चैम्बर्स हो गए, एक तो ये चैम्बर हो गया, दूसरा ये वेंट्रिकल का चैम्बर हो गया और ये एक लेफ्ट एट्रियम का एक चैम्बर हो गया। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज दी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इस तरीके से 3 चैम्बर का इनका हार्ट होता है। अब ये आप लोग को स्ट्रक्चर याद नहीं रखना था, अगर आप लोग को ये देखना है बेसिकली ये इधर पर आप देख सकते हो, दिस इज दी हार्ट विच फंक्शंस इन द सेम वे, जहाँ पे जिस तरीके से बताया गया है, दिस इज अ 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज योर, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम बताया गया, एक राइट एट्रियम बताया गया है और एक आप लोग को वेंट्रिकल बताया गया है। सो बेसिकली ये 3 चैम्बर का हार्ट होता है और यहाँ से बॉडी और लंग्स में एंटर करता है। दिस इज द पल्मोनरी वीन, ठीक है, यहाँ पर जो आपको मार्क किया हुआ है, ठीक है, पल्मोनरी वीन होता है। ऑफ कोर्स ये 3 चैम्बर का हार्ट है और ये किस में मिलता है, दिस इज सीन इन फ्रॉग्स, ठीक है, या फिर एम्फीबियंस, ठीक है, इस तरीके से 3 चैम्बर का इनका हार्ट होता है। रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, लंग्स एंड स्किन। द हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स मिलेंगे, एक वेंट्रिकल मिलेगा। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ऑफ कोर्स दे आर नॉट होम्योथर्म्स। कैसे होंगे, ये भी पोइकिलोथर्म्स होंगे, पोइकिलोथर्म्स। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कॉन्ड्रिस्टिस कैसे थे, पोइकिलोथर्म्स थे, ऑस्ट्रिस्टिस कैसे थे, पोइकिलोथर्म्स। दे बोथ कैन नॉट मेंटेन देयर ओन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। एंड सेम गोज फॉर एम्फीबियंस एज वेल, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सेस इसके अपोजिट होता है हॉट ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, होम्योथर्म्स। वो मैमल्स में देखे जाते हैं, एव्स में देखे जाते हैं, दोज आर होम्योथर्म्स। सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मीन्स कैसे होंगे, डाइशियस होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, सेक्सेस सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। ओविपेरस होंगे, दैट मीन्स दे विल ले एग्स एंड दे विल नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। क्या करेंगे, दे विल ले एग्स, एग्स के अंदर हैचिंग होती है और मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर देखा जाता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, दैट मीन्स इनके अंदर क्या देखा जाता है, मेटामॉर्फोसिस। इनके जो है डेवलपमेंट के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इन, एंड देन फाइनली दे मूव ऑन टू दी एडल्ट, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है यंग वन का अलग होता है और द यंग वंस लुक वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट वन। यहाँ पे एग्जांपल्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज दिस, बुफो इज टोड। अब ये टोड जो है फ्रॉग से बहुत अलग है। राना इज फ्रॉग, हाइला इज ट्री फ्रॉग, ठीक है। तो बी टी इस तरीके से याद रख लो,
ठीक है। राना फ्रॉग तो आप लोगों को सेपरेट याद रखना पड़ेगा, और HT, ठीक है। एक तो बूफो के साथ में टोड आ जाएगा और हाइला के साथ में ट्री फ्रॉग आ जाएगा। सैलामेंड्रा, सैलामेंडर। इक्थायोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया इसे कहा जाता है, ठीक है। तो सैलामेंडर, ठीक है। इक्थायोफिस लिम्बलेस क्यों बोला जाता है? बिकॉज देयर लिम्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। उनके पास में लिम्स होते ही नहीं है, बट स्टिल दे आर इंक्लूडेड इन एम्फीबिया, उनके पास में लिम्स नहीं होते हैं। सैलामेंड्रा इज सैलामेंडर, जिसका यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया गया है। हाइला इज ट्री फ्रॉग एंड राना इज जस्ट फ्रॉग, ठीक है। बूफो इज टोड। ये सारे एग्जाम्पल्स हम जो है सेपरेट लेक्चर में अलग से पूरा एनिमल किंगडम के सारे फाइलम, सारे सब फाइलम, सारे डिविजन्स के सब क्लासेस के एग्जाम्पल्स हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम उसको याद करने के लिए भी, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। फाइन। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में ये पूरा ऑस्ट्रिचेस कंप्लीट कर लिया था। इसके सारे आप लोगों को PYQs करते रहने हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिच इससे मैंने बताया था, टीरोफाइलम और ये सारे जो है किस पे पूछे गए थे, इन नीट 2024 यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो नेक्स्ट विल बी मूविंग ऑन टू रेप्टीलिया। ऑल राइट, सो नेक्स्ट हमें क्या देखना है? रेप्टीलिया। अब रेप्टीलिया में एज द नेम सेज यहाँ पर सारे क्या आएंगे? रेप्टाइल्स आएंगे, ठीक है। कौन से आते हैं इसके अंदर? सारे रेप्टाइल्स जो एनिमल्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं बेसिकली, ये रेप्टाइल्स का ये नामकरण कहाँ से आया है, इसका एटिमोलॉजी क्या है? क्या कहा मैंने? एटिमोलॉजी। कोई भी बायोलॉजी हो या फिर कोई भी आपको टर्म, उसका जो है रूट वर्ड अगर आपको पता करना है, उसे हम क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी कहते हैं। और एटिमोलॉजी उस पर्टिकुलर स्टडी को कहते हैं जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, उसका रूट वर्ड वो कहाँ से आया है, कहाँ से डिराइव हुआ है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे कि यहाँ पर रेप्टीलिया में हमने देखा, रेप्टीलिया जो है इट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, बराबर है। लैटिन वर्ड आप लोग की टेक्स्ट बुक का पार्ट है ये, जिसका दो वर्ड है, रेपेयर और रेप्टम। रेप्टम या फिर रेपेयर, रेपेयर रेप्टम दोनों का मतलब होता है क्रॉल करना। दो वर्ड आप लोग को दिए हैं, एक क्रॉल दिया है और दूसरा क्रीप दिया है। टू क्रीप और टू क्रॉल। जो क्रॉल करते हो, देखो बेबीज क्रॉल करते हैं, आपने देखा है, छोटे बच्चे होते हैं वो क्रॉल करते हैं, मतलब कि दे यूज ऑल देयर 4 लिम्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू लोकोमोट, मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोट करने के लिए, दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए दे रिक्वायर ऑल देयर 4 लिम्स, दे कैन नॉट वर्क ऑन द 2 लिम्स, ठीक है। तो 4 लिम्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कहते हैं क्रॉल करना विद द हेल्प ऑफ द 4 लिम्स, ठीक है। और क्रीपिंग का भी वही मतलब होता है, क्रॉल करना एकदम स्लोली वे में। और अगर आप देखो तो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये ज़्यादातर कॉर्नर से निकलने का ट्राई करते हैं, कोई सरफेस से, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा रूम का एरिया है और यहाँ पर जो है वॉल्स लगी है, तो ये ज़्यादातर इनका जो पाथवे होगा वो बीच में से भाग के नहीं जाएंगे, दे विल ट्राई टू मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन। कहाँ से जाने की कोशिश करेंगे? वो यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल, ठीक है, कैप्शन में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस तरीके से इनका पाथवे होगा, ठीक है। कैसे जाएंगे? वो जो वॉल्स है उससे लग कर जाएंगे, बीच के रीजन में से नहीं जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं क्रीपिंग मैनर, ठीक है। कैसे वो क्रॉल करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द 4 लिम्स। याद रखो, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को काम आएंगे, ठीक है। रेप्टीलिया में क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। एटिमोलॉजी मतलब कि इनका रूट वर्ड कहाँ से निकल के आया है, रेप्टाइल, वो वर्ड आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे दिखा है, द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रॉलिंग और क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। इनका जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो क्या है? सो द मोड ऑफ लोकोमोशन इज क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग टाइप का इनका मोड ऑफ लोकोमोशन देखा जाता है। फाइन, क्लियर है? क्रॉलिंग और क्रीपिंग टाइप का इनका मोड ऑफ लोकोमोशन देखा जाता है। लैटिन वर्ड है, यहाँ पर आया है लैटिन रेपेयर और रेप्टम, टू क्रीप और क्रॉल, ये 2 वर्ड आप लोग को याद रखने हैं। रेपेयर ये वर्ड आया है, लैटिन वर्ड है, और ये कहाँ से आया है? दैट हैज केम फ्रॉम, वेट, दैट हैज केम फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेपेयर और रेप्टम, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू क्रीप और टू क्रॉल, ठीक है। ये क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन हो गया इनका। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज़्यादातर कैसे देखे जाते हैं? ये टेरेस्ट्रियल, मतलब कि मोस्टली मतलब क्या होता है? मोस्टली मतलब समटाइम्स दे कैन बी व्हाट? दे कैन बी एक्वाटिक एज वेल। कैसे हो सकते हैं? मोस्टली बोला है ना, कंप्लीटली तो नहीं बोला है, दे आर कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल, ऐसा तो नहीं लिखा है। लिखा क्या है यहाँ पे? मोस्टली टेरेस्ट्रियल, जिसका मतलब होगा समटाइम्स वो एक्वाटिक हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग तब तक आपको पता होना चाहिए, लैंड रीजन्स में, ड्राई रीजन्स में, लैंड फॉर्म्स में वर्क करने वाले या फिर मूव करने वाले या फिर रहने वाले, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में काउंट करते हैं। सो दे आर मोस्टली मतलब के 99% ऑफ टाइम, ज़्यादातर सारे आपको एग्जाम्पल्स कैसे मिलेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स के मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है
है, जैसे कि शीलोन आप लोग को आगे दिया है, ये शीलोन जो है दिस इज अ टर्टल, और ये कैसा होता है, टर्टल कैसा होता है, एक्वाटिक होता है। उसी जगह अगर हम दूसरी तरफ देखें, टेस्ट्यूडो आप लोग को लिखा है, टेस्ट्यूडो कैसा है, टॉर्टोइस, दिस इज टॉर्टोइस, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूजन हमेशा रहता है। देखो याद रखने का तरीका जो मैंने खुद से अपने टाइम पर डेवलप किया था, खुद से मेरा दिमाग में ये आया था कि यहाँ पर एल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एल प्रेजेंट है, टॉर्टोइस में एल प्रेजेंट नहीं होता, ना तो टेस्ट्यूडो होता है। लेकिन अगर आप टॉर्टोइस और टेस्ट्यूडो में देखो तो ये टेस्ट्यूडो टी यहाँ पर प्रेजेंट है, और अगर एक चीज और अगर आप देखो तो ये टी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी फोर्थ लेटर है टी, और यहाँ पर भी फोर्थ लेटर टी है, तो टेस्ट्यूडो विल ऑलवेज टॉर्टोइस। ये इस तरीके से मैंने याद किया है और आज भी मुझे इसी तरीके से याद है। शीलोन में एल आता है, दैट मीन्स दैट विल बी टर्टल। फाइन, क्लियर है। शीलोन में एल आता है, टर्टल में भी एल आता है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। टेस्ट्यूडो और टॉर्टोइस का मैंने ट्रिक आपको बता दिया। दिस इज अ कॉमन सेंस, ठीक है। ऐसी कई सारी ट्रिक्स आप लोग खुद से डेवलप कर सकते हो अगर आप अपने ब्रेन को थोड़ा थोड़ा सा उसे रब करो, उसे थोड़ा घसो आप, ठीक है। दिमाग को थोड़ा आप यूज़ करो, मेरे बोलने का ये मतलब है, ठीक है। दिमाग चलाने की कोशिश करो, दिमाग दौड़ाने की कोशिश करो, तो आप लोग को ये सारे खुद से आइडियाज़ अच्छे इससे भी अच्छे आ सकते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल बता दिया, एनिमल्स, एंड द बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आप लोग को। क्या बोला है, इनका जो स्केल, इनका हर एक डिटेल देखो, हर एक फाइलम में, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग को जितने भी फाइलम्स दिए हैं, इट कुड बी एनी लाइक एम्फीबिया हो सकता है, इट कुड बी आर्थ्रोपोडा, जो भी क्लासेस आप लोग को दिए हैं सब में आप लोग को क्या है, हर एक का फीचर बताया गया, और वो फीचर आप लोग को याद रखना ही है, मैंडेटरी है, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा फीचर्स पे बेस्ड है। इसके अलावा आप कुछ भी ट्राई करने जाओगे, कुछ भी ट्रिक लगाने की कोशिश करोगे कि इसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है, ट्रिक्स काम करती है बट नॉट ऑल द टाइम। आपको ज़्यादातर याद रख के चीज़ों को याद करने की कोशिश करना चाहिए, सिंपल नॉर्मल पाथवे आपको फॉलो करना चाहिए। समटाइम्स आप लोग ट्रिक्स लगाओ, और ऐसी जगह मतलब ट्रिक्स लगाओ कि आप लोग श्योरिटी के साथ 99% 100% उसको यूज़ कर सको विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप लोग का ये जो चैप्टर है पूरा फीचर्स बेस्ड है, तो हर जगह आप लोग को पॉइंट में, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना के यहाँ पर आप पूरा इसका जो भी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पूरे पोर्शन में दी गई है, इस पोर्शन में जो भी डिटेल्स गई है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स की तरह यहाँ पर बना सकते हो। 100% पॉसिबल है। आप लोग की टेक्स्ट बुक में इतनी स्पेस दी गई है, यू कैन राइट इन अ वेरी स्मॉल फॉन्ट, स्मॉल हैंड राइटिंग निकाल के आप इसे लिख सकते हो। क्योंकि देखो जब आप लोग का एग्जाम रहता है या फिर आप एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स का टेस्ट देने जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू रीड द एंटायर टेक्स्ट बुक। आप लोग को शॉर्ट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट साइड में, यहाँ के एरिया में, यहाँ के रीजन में, हर जगह आप लोग को लिख के रखने हैं, सब जगह लिख के रखना है, वो आप लोग को आगे एग्जाम के टाइम काम आता है। तो यहाँ पर द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, लैटिन वर्ड है रेपेयर रेप्टम टू क्रीपर, ये पूरा आप पढ़ते नहीं बैठोगे। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्लास नेम रेप्टिलिया, ठीक है, मतलब मीनिंग इसका लिखोगे क्या, रेपेयर रेप्टम से ये आया है, एरो बना के आप लिख दोगे कि ये जो रेप्टिलिया है, ठीक है, रेप्टिलिया है, ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड, यहाँ पर ब्रैकेट्स बना दोगे, लैटिन वर्ड क्या है उसका, रेप्टम या फिर रेपेयर, जिसका मीनिंग होता है अंडरलाइन करके लिख दोगे, टू क्रीप एंड टू क्रॉल। बस इतने फॉर्म में आप लोग का कहाँ का लाइन हो गया, ये 2 लाइन्स आपके इतने कुछ चंद वर्ड्स में हो गए। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं तो दे आर लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे, टेरेस्ट्रियल मोस्टली 99% ऑफ टाइम, समटाइम्स दे कैन बी एक्वाटिक एंड द बॉडी इज कवर्ड बाय, मतलब जो बॉडी होगी, बॉडी लिखोगे आप और एरो बनाओगे, कैसी ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन इनके पास में प्रेजेंट होती है, या फिर सिर्फ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन आप भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इनका जो ड्राई कॉर्निफाइड मतलब क्या होता है, कॉर्निफाइड स्किन का मतलब होता है, कॉर्निफाइड स्किन का मतलब होता है, इज दिस विजिबल, कॉर्निफाइड मीनिंग मतलब इनके पास में क्या हो गए, लाइक स्पाइक्स जैसे कह सकते हैं आप उसको, स्पाइक्स या फिर हॉर्न्स, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर जो उनके बॉडी पे इस तरीके से कुछ बने होते हैं। इनकी बॉडी को जब भी आप, जैसे एलिगेटर्स हो जाते हैं, एलिगेटर्स या फिर क्रोकोडाइल्स, इनकी बॉडी अगर आप देखो कितनी ड्राई और मतलब थॉर्न से भरी हुई लाइक लगती है, कि इनके ऊपर जो है थॉर्न्स जैसे स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर्स इनके पास में प्रेजेंट है। दिखने में ही वो ऐसी कैसी लगती है, एकदम थॉर्नी लगती है, तो दैट इज योर कॉर्निफाइड स्केल। उसी को हमने क्या किया है, कॉर्निफाइड स्केल ये नाम दिया है। कॉर्निफाइड का क्या मतलब होता है, ड्राई एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स इनके पास में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्निफाइड का मतलब होता है पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन दी स्किन। इट इज अ टाइप ऑफ स्किन। किस में दिखाई देते हैं ये, रेप्टिलिया में दिखाई देते हैं, रेप्टाइल्स में दिखाई देते हैं। दे आर कवर्ड बाय ड्राई, होगी इनकी स्किन बिल्कुल ही ड्राई होगी और कॉर्निफाइड होगी, मतलब बहुत ही रफ और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स इसमें से निकलेंगे। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स होते हैं। तो देखो इनके पास में स्केल्स और स्क्यूट्स, अब ये दो अलग वर्ड है, इसको हम
डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि कॉर्निफाइड स्किन क्या है और स्केल्स क्या है। तो देखो, जो कॉर्निफाइड होता है ये इनके पूरे बॉडी पे मिलता है, जैसे कि एलिगेटर्स, ये इनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप लोग को पूरे कॉर्निफाइड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, पॉइंटेड रफ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। स्केल्स क्या होते हैं? स्केल्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं इन एनी मैनर, कोई भी जो है इनका पैटर्न हो सकता है, इस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इनके लिम्स पर दिखाई देंगे। इनका लिम्स देखो, कभी भी आप इमेजिन करो आपके सामने एलिगेटर या फिर टॉर्टॉइस है, ठीक है, टॉर्टॉइस या एलिगेटर को या फिर क्रोकोडाइल को इमेजिन करो। उनका जो बॉडी ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, ऊपर का स्ट्रक्चर जो पानी के ऊपर दिखाई देता है, वो कितना ज़्यादा हार्डन्ड होता है, रफ होता है। वेरेस अगर हम उनकी लिम्स की बात करें तो लिम्स काइंड ऑफ सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू बॉडी, कंपैरेटिवली अगर देखें तो सॉफ्ट होती है, जबकि वो भी हार्ड होती है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हार्ड एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली उनके बॉडी से उनके लिम्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो उनके लिम्स एकदम स्लाइमी, एकदम ऐसे वैसे नहीं होंगे, लाइक फॉर एकदम स्मूथ नहीं होंगे, ठीक है, एकदम यूनिफॉर्म नहीं होंगे, एकदम स्लाइमी और एकदम स्मूथ नहीं होंगे। इनके पास में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे फॉर्म में स्केल्स दिखाई देंगे? इस तरीके से स्केल्स दिखाई देंगे जो इनको स्ट्रक्चर को थोड़ा हार्डन करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केल्स एंड स्क्यूट्स। स्केल्स एंड स्क्यूट्स कहाँ मिलते हैं? लिम्स पर मिलते हैं। ये कहाँ मिलेगा? पूरे एंटायर बॉडी पर मिलेगा। एंटायर बॉडी मतलब कि ऊपर वाला पोर्शन, उनका जो ऊपर का मेन बॉडी पोर्शन होता है उधर। लिम्स पर क्या मिलेंगे? स्केल्स मिलेंगे। अब ये समझ में आया, स्केल्स और स्क्यूट्स एक ही है। स्क्यूट्स का मतलब भी स्केल्स ही होता है। स्केल्स हमने देखा फिश में, ऑस्टिस्टिस में और कॉन्ट्रिस्टिस में भी हमने देखा, सबके पास में स्केल्स होते हैं। तो वैसे ही टाइप ऑफ, ऐसा हम कह सकते हैं, अलग टाइप ऑफ स्केल्स इनके पास में देखे जाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। तो जैसे इन केस ऑफ हमने देखा था इधर पर एम्फीबिया में, ठीक है, क्या लिखा था? दे हैव आईलिड्स, बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू दिस, ठीक है, एम्फीबियन स्किन इज सॉफ्ट, अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। तो इनके पास में दो टाइप्स ऑफ ईयर होते हैं, मैंने बताया था। तो यहाँ पर एक टिम्पैनम था और इंटरनल ईयर भी एक प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ एम्फीबियंस। वेरेज इन केस ऑफ रेप्टाइल्स इनके पास में कोई इंटरनल ईयर, कोई एक्सटर्नल ईयर कुछ भी नहीं होता है। इनके पास में ईयर्स एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है साफ आप लोग को याद रखना है, क्या लिखा है यहाँ पर कि इनके पास में जो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स होती है वो एब्सेंट होती है, वो नहीं होती है। लेकिन क्या होगा? उनके पास में टिम्पैनम प्रेजेंट होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिम्पैनम का मतलब होता है, देखो मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया होगा, ठीक है, टिम्पैनम जो होता है इट इज़ अ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज नॉट ईयर, ये खाली एक मेम्ब्रेन है। अपना ईयर बहुत सारे स्ट्रक्चर से बना है और जो ईयर्स होते हैं वो बहुत सारे अलग बोनी स्ट्रक्चर्स और कॉक्लिया या फिर बहुत सारे अदर ईयर ओपनिंग्स वो सब उसके अंदर होती है। लेकिन इनके पास में ईयर ओपनिंग्स नहीं है। इनके पास में क्या प्रेजेंट है? टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या काम करता है? अब मेम्ब्रेन जो है वो किस तरीके से आसपास के डिटेक्शन का काम करेगा कि आसपास से क्या प्रेजेंट है। जैसे हमको वॉइस से समझ में आता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन से वॉइस आ रही है, दैट मीन्स समथिंग इज मूविंग ऑन इन देयर, या फिर कुछ तो वहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ है जो वॉइस क्रिएट कर रही है, वहाँ पे कोई तो चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई इंसान है, कोई चिड़िया है, व्हाटएवर, ठीक है, वो हमें समझ में आता है फ्रॉम अवर एबिलिटी टू डिटेक्ट वॉइसेस, ठीक है। लेकिन इनके पास में ईयर्स है नहीं, तो ये वॉइस डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? याद रखो आप लोग, मेम्ब्रेन है, दे कैन नॉट डिटेक्ट वॉइस डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन दे कैन डिटेक्ट वेव्स। तो इनके पास में जो है साउंड वेव्स या एनी काइंड ऑफ वेव्स जब ट्रैवल करते हैं तो वो टिम्पैनम से टकराते हैं एंड दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ डिटेक्शन। वो उनके लिए होता है कि ओके ना यहाँ से टिम्पैनम पर कोई वेव्स आके पड़ रही है, दैट मीन्स उन्हें एक टाइप का सेंसेशन होता है। उन्हें क्या होगा? ये सेंस होगा कि यहाँ से कोई वॉइस क्रिएट हुई और वॉइस का वेव्स जो है वो टिम्पैनम से जाके टकराता है टिम्पैनम से, और वो एक सेंसेशन प्रोवाइड करता है फॉर दीज रेप्टाइल्स टू डिटेक्ट दैट देयर इज समथिंग अराउंड देम। इट कुड बी अ प्रीडेटर और इट कुड बी अ प्रे, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, मतलब कि इन्हें जो है आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन इन्हें वेव्स का जो है फंडा बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है। फाइन। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स इनके पास में प्रेजेंट होगी। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, दिस इज योर टर्टल, ठीक है, किलोन या फिर शीलोन, जो आप कहना है कह सकते हो इसे।
टर्टल होता है, इनके पास में लिम्स होते हैं क्या? नहीं, इनके पास में लिम्स होते हैं दैट इज मॉडिफाइड इनटू काइंड ऑफ स्विमिंग स्ट्रक्चर्स, जो स्विम करने में हेल्प करे, एक्वाटिक हैबिटेट में रहने में हेल्प करे, काइंड ऑफ फिन्स हम कह सकते हैं। व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स। तो ये एक ही एक्सेप्शनल केस आप लोग को याद रखना है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। कितना? 4 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड किस में होगा? सारे रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स हमने पढ़े सबके पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स मतलब क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड होंगे। कैसे होंगे? कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि इनके पास में क्या एब्सेंट होगा? पोइकिलोथर्म्स है मतलब इनके पास में क्या एब्सेंट होगा? दे डू नॉट हैव टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो इनकी बॉडी जो है टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकती। 24 डिग्री में लेके जाओगे वो 24 डिग्री के हो जाएंगे, 30 डिग्री पे लेके जाओगे 30 के हो जाएंगे, और 50 डिग्री पे लेके जाओगे 50 के हो जाएंगे। इनका बॉडी का पूरा टेम्परेचर सेम हो जाएगा विद सिमिलर टू द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इसे हम पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। होम्योथर्म्स क्या होते हैं? होम्यो मतलब बैलेंस रखना, थर्म्स का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, ठीक है। तो होम्यो मतलब बैलेंस टेम्परेचर जिस इनके अंदर जिस ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है वो होते हैं होम्योथर्म्स। और होम्योथर्म्स आप लोग के लिए 2 याद रखना है आप लोग को, एक एव्स के सारे एग्जाम्पल होम्योथर्म्स है, और मैमेलिया में जितने भी आप लोगों को मैमल्स है, वी आर इंक्लूडेड इन मैमेलिया, हमारे पास में भी टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। हम इसीलिए कहाँ पर जा सकते हैं? इन द पोलर रीजन्स हम जा सकते हैं, वरना वहाँ पे जाके हम फ्रीज होते हैं क्या? नहीं, हमारा टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमें बचा कर रखता है। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड द स्केल्स एज स्किन कास्ट। इनका जो पूरा बॉडी का जो स्केल होता है ना, स्किन के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वो पूरे जुड़े होते हैं एक दूसरे से। और आपने स्किन कास्ट ये देखा होगा कहीं ना कहीं पिक्चर्स में, या फिर कहीं पर भी आपने इंटरनेट पर देखा होगा। नहीं देखा है तो आप लोग जाके गूगल करो। इनका जो पूरा स्नेक का जो पूरा बॉडी होता है, इट इज़ एज वी ऑल नो किससे बना होता है? ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इसके बॉडी पर। तो इनकी जो स्किन होती है, बेसिकली जो स्किन होती है वो क्या करती है? कुछ समय के बाद में ओल्ड होने लग जाती है, और एक पर्टिकुलर पीरियड में वो जैसी ओल्ड होती है उससे क्या करती है? वो शेड कर देती है। तो इनकी स्किन शेड होती है और अंदर से नई स्किन निकल के आती है, अंदर से बाहर की तरफ नई स्किन आ रही है, और ऊपर की जो ओल्ड स्किन है वो शेड होती है। तो इस तरीके से टुकड़े में नहीं गिरता है, ये पूरा स्किन कास्ट एज इट इज रिमूव होता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पूरा स्किन कास्ट रिमूव होता है, और वो कहीं पर मिल भी जाता है लोगों को पूरा, और समझ में आता है कि ये किसी स्नेक ने या किसी लिजर्ड ने अपना जो है स्किन कास्ट किया है, स्किन कास्ट शेड किया है, ठीक है। स्किन कास्टिंग उसे कहेंगे ना। सेक्सेस आर सेपरेट, ये समझ में आया ना आप लोग को? लिजर्ड्स और स्नेक्स में ये एबिलिटी होती है। 2 चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, इसके अलावा कोई भी नाम आएगा तो आप लोग को रॉन्ग टिक करना है। स्नेक्स लिजर्ड तो मतलब स्नेक्स और लिजर्ड ही होते हैं। टर्टल्स के बारे में नहीं बात की है, टर्टल्स अपने स्किन कास्टिंग नहीं करते हैं। कौन करता है? स्नेक्स और लिजर्ड्स करते हैं, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होंगे ऑफकोर्स। कैसे होंगे ये? यूनिसेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखा जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है। दे आर ओवीपेरस मतलब अंडे देंगे, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट मतलब अंडे में से जो भी इनका यंग वंस निकलता है, दे विल लुक क्वाइट सिमिलर, एक्सट्रीमली कंप्लीटली सिमिलर टू द अडल्ट वंस। जैसे सारे दिखते हैं वैसे ही यंग वंस भी दिखाई देंगे, ठीक है। सो द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इसका मतलब क्या होगा? डेवलपमेंट डायरेक्ट है। नाउ पहला एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल्स आप लोग कैसे करने हैं मैंने आपको ट्रिक अभी बताया है 2 का। सिलोन इज टर्टल, दूसरा टेस्ट्यूडो टॉर्टाइस। कैसे याद रखना है? टी और टी जिसमें आ रहा है, टेस्ट्यूडो टॉर्टाइस में दोनों में टी आ रहा है, दैट इज योर द सेम एग्जाम्पल टॉर्टाइस, ठीक है। और अगर सिलोन और टर्टल दोनों में एल आ रहा है तो मतलब दे आर द सेम। कैमेलियन, अब कैमेलियन में क्या होगा? कैमेलियन इज अ ट्री लिजर्ड। कैमेलियन क्या होता है? इधर देखो, ये जो अपने रंग बदलते हैं इसे हम कैमेलियन कहते हैं। दिस इज योर कैमेलियन। ये क्या है? ये ट्री लिजर्ड है। ये आप लोग अगर डायग्राम याद रखते हो तो आप लोग को पूरा याद रहेगा कि यहाँ पे ट्री की ब्रांचेस पे ये बैठा हुआ है, दैट इज योर ट्री लिजर्ड। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ये ट्रीज पर मिलता है। कैलोटिस इज गार्डन लिजर्ड, ठीक है। कैलोटिस क्या है? गार्डन लिजर्ड। और जो हमारे वॉल लिजर्ड हमारे घरों में मिलते हैं, दैट इज वॉल लिजर्ड। इसका नाम क्या है? हेमीडेक्टाइलस। तो सबसे लंबा नाम जो है हेमीडेक्टाइलस, वो सबसे कैसे होते हैं? प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। हमारे घर पे जो दिखता है वो कुछ कैमेलियन की तरह दिखता है क्या? कोई बहुत बड़ा लिजर्ड दिखता है क्या? नहीं, नॉर्मल सा लिजर्ड होता है, वॉल लिजर्ड उसे हम कहते हैं, दैट इज योर हेमीडेक्टाइलस। फिर आता है कैलोटिस इज गार्डन लिजर्ड। कैमेलियन नाम तो बहुत बार सुना है, लेकिन ट्री लिजर्ड कैसे याद रखोगे आप? आपको डायग्राम याद रखना है, ब्रांचेस पे बैठा हुआ रहेगा, मतलब ट्री पे बैठा है, दैट इज योर ट्री लिजर्ड। क्रोकोडाइलस इज क्रोकोडाइल। एलिगेटर इज एलिगेटर। पॉइजनस स्नेक्स, अब पॉइजनस स्नेक्स का एक अलग कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे आप लोगों को पहले दिया है नाजा इज कोबरा। नाम याद रखना है,
एंड वन मोर थिंग, सारे एग्जाम्पल्स का एक सेपरेट वीडियो बनेगा बहुत जल्द, जहाँ पर हम सारे एग्जाम्पल्स और उसके मीनिंग्स सारे, ठीक है, सारे पूरे एनिमल किंगडम के जितने भी आप लोगों को फाइलम और क्लासेस दिए हैं, डिविजन्स दिए हैं, सबके हम एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में लिखेंगे, और साथ में लिख के आप लोग को भी साथ में तभी के तभी लिख के याद करना है। बैंगारूस इज क्रेट, ठीक है, इट इज अगेन अ टाइप ऑफ स्नेक। वाइपरा इज वाइपर विच इज हाईली पॉइजनस, यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, ठीक है। तो ये हो जाता है रेप्टीलिया। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो, ये तो साफ दिखाई दे रहा है इससे कि ये क्या है, कोबरा है। कोबरा का नाम अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या है उसका नाम, नाजा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो जो टॉर्टोइज और टर्टल होते हैं इनके अंदर का बेसिक डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इनके पास में फिन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये लिम्स नहीं है। लिम्स कब कहेंगे हम, जब इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम लिम्स कहते हैं। और ये किस काम आते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंडफॉर्म्स, मतलब लैंडफॉर्म्स या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में चलने के, लोकोमोट करने के काम आते हैं। सो ये हो जाते हैं लिम्स। यहाँ पे इनके पास में फिन लाइक स्ट्रक्चर है, और फिन्स है मतलब कि ये एक्वाटिक हैबिटेट में रहेंगे, और टर्टल्स आप लोग को हमेशा एक्वाटिक हैबिटेट में दिखेंगे। टॉर्टोइज आपको मोस्ट ऑफ द टाइम टेरेस्ट्रियल लैंडफॉर्म्स पर दिखाई देंगे। तो ये दो इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हो जाते हैं, इनके हैबिटेट और इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। बार बार आप देखो, अलग अलग एग्जांपल्स देखो, जिस समझ में आ जाएगा ना। दिस इज ग्रीन कलर का है, ये दिस इज क्रोकोडिलस। क्रोकोडिलस ग्रीन कलर का होता है, एलिगेटर थोड़ा डार्क कलर का होता है। नेक्स्ट इज कैमिलियन। कैमिलियन ट्री पर बैठा हुआ है, दिस इज योर ट्री लिजर्ड। ट्री लिजर्ड याद रहेगा, ये सारे एग्जांपल्स आप लोग को याद रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे डन हो गया है हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया मैंने एक पिछले लेक्चर में, ये नया लेक्चर मैंने बनाया है, दोनों को मर्ज करके मैं ऑफकोर्स पोस्ट करने वाली हूँ। सो ओके, तो यहाँ पे हमारा रेप्टीलिया भी हो गया है, एम्फीबियंस भी हमने देख लिए क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे विद एव्स। आप लोग को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर हम सारे क्वेश्चन, PYQs वगैरह सॉल्व में जो भी करती हूँ उसका वीडियो सोल्यूशन आप लोग को यूट्यूब चैनल पर मिलता है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब उसके अलावा जो भी PDFs होंगे, क्वेश्चन पेपर्स होंगे, DPPs होगी, सीरीज जितनी भी बनाऊंगी मैं, वो सारे PDFs आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर चैनल। और इन दैट मैनर हम सारे प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, प्लांट किंगडम, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, बहुत सारे चैप्टर्स अब तक के थोड़े बहुत चैप्टर्स हमने किए हैं। आगे हम और चैप्टर्स करेंगे, और सबसे पहले हम NCERT कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। और साइमल्टेनियसली महाराष्ट्र बोर्ड का केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया है। पोस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। वी विल बी पोस्टिंग अबाउट इट सून। तो महाराष्ट्र बोर्ड का केमिस्ट्री भी आप लोग पढ़ो। और ठीक है, HSC जिनका भी है ये साल, जो HSC में है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है पूरा केमिस्ट्री समझना। तो लेक्चर्स मैं बना रही हूँ, प्लेलिस्ट बना रही हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो वन शॉट के लिए आप बताओ, वन शॉट रिक्वायर्ड है तो मैं वन शॉट भी उसका पोस्ट करूँगी। ऑल राइट, सो टिल देन कीप स्टडिंग, गुड बाय, कीप स्टडिंग, बाय बाय।